सन 1857 का समय पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आग भड़क चुकी थी। जगह जगह भारतीय सैनिक अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। वहीं लखनऊ के पास के गांवों में एक युवा महिला रहती थी, ऊदा देवी पासी। मेहनती, तेज तर्रार और दिल से बहादुर। ऊदा बचपन से ही जंगलों में घूमती, पेड़ों पर चढ़ती और नदी में तैरना सीखती थी। उसकी दादी हमेशा कहती, बिटिया ऊदा, तेरे दिल में शेर बसता है। ऊदा हंसकर कहती, दादी, एक दिन मैं सच में शेरनी बनकर दिखाऊंगी। 1857 में लखनऊ में भी विद्रोह की हलचल शुरू हुई। पासी समाज के नेता मक्खन शाह अंग्रेजों के खिलाफ खुलेआम खड़े हो चुके थे। ऊदा देवी भी उनकी सभा में जाती, सबकी बातें सुनती, आंखों में आग लिए एक दिन ऊदा खड़ी हो गई। मक्खन भैया, अगर अंग्रेजों को रोकना है तो महिलाओं को भी मैदान में उतरना होगा। मुझे सिखाइए हथियार चलाना। सब चौंक गए, लेकिन मक्खन शाह मुस्कुराए। ऊदा, तू इस धरती की बेटी है और धरती की बेटियां जब उठती हैं तो इतिहास बदल देती हैं। यही से ऊदा ने बंदूक चलाना, तलवार चलाना और गुप्त संकेत समझना सीख लिया। उसकी तेजी देखकर सब दंग रह जाते। अंग्रेजों का हमला लखनऊ पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों की टुकड़ी पहले से ही तैयार खड़ी थी। जनरल हेरिंग्स के नेतृत्व में हजारों सैनिक शहर पर चढ़ाई करने लगे। मक्खन शाह की टुकड़ी उन्हें रोकने मोर्चा बांधे खड़ी हुई। ऊदा भी तैयार थी, कंधे पर बंदूक, कमर पर गोला बारूद। उसकी मां बोली, बिटिया, डर नहीं लगता? ऊदा ने मां का हाथ पकड़ा। मां, डर तो उन्हें लगना चाहिए जो हमारी धरती पर कब्जा करने आए हैं। सिकंदर बाग का युद्ध 17 नवंबर 1857। लखनऊ का सिकंदर बाग अंग्रेजों और क्रांतिकारियों की भीषण लड़ाई का केंद्र बन गया। अंग्रेज सैनिक बाग में घुसते जा रहे थे और भारतीय सैनिकों की संख्या घटती जा रही थी। मक्खन शाह ने ऊदा से कहा, ऊदा, सामने से लड़ोगी तो हमारे आदमी कम पड़ जाएंगे। तू पैरों पर चढ़कर ऊपर से निशाना लगा। ऊदा ने झट पगड़ी कसकर कहा, आप बस आदेश दीजिए। वह आम के विशाल पेड़ पर चढ़ गई। घने पत्तों के बीच बैठकर उसने बंदूक की नली बाहर निकाली और फिर पहला निशाना, एक अंग्रेज सैनिक गिरा। दूसरा, तीसरा, चौथा। ऊदा की गोलियां ऐसे गिर रही थी जैसे ऊपर से मौत बरस रही हो। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर से कौन मार रहा है। उनके सिपाही इधर उधर भागने लगे। एक अंग्रेज ने चिल्लाकर कहा, कोई स्नाइपर पेड़ों पर छुपा है, उसे ढूंढो। लेकिन घने पत्ते ऊदा का सहारा बने हुए थे। अंग्रेजों की चाल। कुछ देर बाद अंग्रेजों को शक हुआ कि कोई और रास्ते से हमला कर रहा है। उन्होंने पेड़ों को लक्ष्य बनाकर गोलियां चलानी शुरू की। ऊदा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने पेड़ की दूसरी शाखा पर छलांग लगा दी। फिर वहीं से निशाना साधा, धड़ाम, और फिर एक अंग्रेज गिरा। अब अंग्रेजों में डर फैल चुका था। जो भी ऊपर है, एक नहीं 10 लोगों की बराबरी है। लेकिन ऊदा अकेली थी, अकेली, फिर भी 100 बहादुरों के बराबर। आखिरी गोली, ऊदा की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। सामने से अंग्रेजों की टुकड़ी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, चाहे मेरी आखिरी सांस ही क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी।